कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो एग्जाम के पर्पज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हम इनको रीड आउट करने वाले हैं, साथ ही इनके आंसर और एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ ही साथ मिलने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। जो वीडियो का स्टार्टिंग कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा बायो आप चैनल की डिस्प्ले पर, वीडियो के डिस्प्ले पर देख रहे हैं। हम चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। हम सब जानते हैं जब भी किसी सर्च इंजन पे या वेब ब्राउजर पे हम जब किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं तो वहाँ हमें डोमेन नेम एंटर करना पड़ता है। डोमेन नेम एंटर करने के साथ ही साथ जब भी किसी सर्च इंजन या वेब ब्राउजर को डिज़ाइन किया जाता है तो उस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि उसकी बची हुई चीज़ों को वो ऑटोमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। और जब वो ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट कर लेता है तो उसका स्टार्ट होता है HTTP से, यानी HTTPS से स्टार्ट होता है। और .com के बाद भी कई सारी चीज़ें होती हैं, वो सब जब इंक्लूड होती हैं तो उसको बोलते हैं यूआरएल। यूआरएल स्टैंड करता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और ये स्पेसिफाई करता है सोर्स ऑफ इंटरनेट को, किस सोर्स से आपकी फाइल को एक्सेस किया जा रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। विच डिवाइस मल्टीपल कंप्यूटर इन लैन। स्विच और हब के कनेक्शन मल्टीपल डिवाइसेस को एक ही नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए और कम्युनिकेशन करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और ये हमने इसको कम्प्लीटली जितने भी टाइप के नेटवर्किंग होते हैं जिसमें लैन, पैन, वैन, इन तीनों को डिस्कस किया है। मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी। आईपी का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखिए, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जब भी किसी कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उसको ये नंबर असाइन किया जाता है, ठीक है। अब इनकी दो कैटेगरीज होती हैं, IPv4, IPv6। तो इनको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, चाहें तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके आप इसको देख सकते हैं। ये एक यूनिक एड्रेस होता है, जैसे कि आपके पास सिम कार्ड होता है वैसे ही एक इसका कार्ड होता है। जैसे सिम कार्ड में यूनिक एड्रेस होता है वैसे इसमें भी एक यूनिक एड्रेस होता है। हालांकि फर्दर इसको हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर देते हैं, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, बट ये एक यूनिक आईपी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं विच इज द यूज टू ट्रांसफर वेब पेजेस। कौन सी प्रोटोकॉल को वेब पेजेस को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। HTTP को यूज किया जाता है ये सारे काम करने के लिए। सर्वर से वेब पेजेस को एक्सचेंज करना इसी का काम होता है। इसके साथ इसका एक्सटेंडेड वर्जन भी हम यूज करते हैं जिसका नाम है HTTPS। वो फाइल को इनक्रिप्टेड और डिक्रिप्ट करने के लिए यूज किया जाता है, तो वो क्योंकि वो एक सिक्योर फॉर्मेट होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। व्हाट डज WW स्टैंड फॉर, ठीक है। WW को हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। इट इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट एसोसिएटेड वाया इंटरनेट। ये एक हाइपरलिंक एक्सटेंडेड फॉर्मेट है जिसका यूज किया जाता है कई सारे इंटरनेट फाइल्स को इससे कनेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 की बार, विच डिवाइस कनेक्टेड ए कंप्यूटर टू द इंटरनेट यूजिंग अ टेलीफोन लाइन, ठीक है। मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो इंटरनेट को टेलीफोन लाइन में कन्वर्ट करने का काम करती है, जहां हम इसे दो तरीके से यूज करते हैं, एक मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, या मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। इनको मॉड्यूलर भी कहा जाता है, बट फिलहाल हम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की बात करते हैं। इनका काम होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना, ताकि इजीली जिस फाइबर ऑप्टिक केबल से आपको डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है उस फाइबर ऑप्टिक कॉल से आपको कॉल की भी सुविधा प्रोवाइड की जा सके। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। इट कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर विद इन स्मॉल, ठीक है। लैन की अगर एग्जांपल की बात की जाए, स्कूल, ऑफिस, एक छोटा पर्टिकुलर एरिया जो लैन को कवर करता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जहां गिव वन एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउजर। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में डिफरेंस क्या होता है इसको भी हम कंप्लीटली डिटेल से पढ़ चुके हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वेब ब्राउजर का जो यूज किया जाता है मल्टीपल वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सेंडिंग ईमेल। SMTP का यूज किया जाता है सेंडिंग फॉर मेल, ठीक है। इसके साथ साथ ही हमने इसका एक्सटेंडेड वर्जन भी IMAP करके डेवलप किया है। मेनली हम उसका भी इस्तेमाल करते हैं इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए। अब बात करते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VoIP। जब भी हम ऑडियो या वीडियो फॉर्मेट पे किसी को डेटा फॉरवर्ड करते हैं तो वहां हम यूज करते हैं VoIP। इसकी फुल फॉर्म होती है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। इट सेंड वॉइस डेटा डिजिटली ओवर द इंटरनेट, यानी ऑडियो वीडियो में जो भी डेटा होता है यानी वॉइस फॉर्मेट में होता है उसको इंटरनेट पर फॉरवर्ड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। गिव वन एग्जांपल ऑफ द इंस्टेंट मैसेज एप्लीकेशन। व्हाट्सएप एक इंस्टेंट मैसेज एप्लीकेशन है,
ठीक है, जो रियल टाइम टेक्स्ट को ट्रांसफर करता है, वॉइस को और वीडियोस को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, जो कि रियल टाइम में होता है। एग्जाम सेकंड, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज फिशिंग। देखिए, फिशिंग एक फ्रॉडलेंट तरीका है जिससे हम किसी की भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को इजीली थेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि आपको ये पहचानने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है ये जो पर्टिकुलर लिंक आया है उसका रिसोर्स, उसका जो सोर्स है वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो फिशिंग पे भी एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सिक्योर वेबसाइट। इससे पहले जब मैंने HTTP को पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था सिक्योर वर्जन है HTTPS। इसका यूज किया जाता है जब भी डेटा को एक्सचेंज किया जाता है वेब ब्राउजर, ठीक है, वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में, तो ये डेटा को इनक्रिप्टेड कर देता है, यानी जो भेजने वाला पढ़ सकता है और जिसको मिलेगा वो पढ़ सकता है, यानी बीच में थर्ड पार्टी इसको पढ़ नहीं सकती है। उस सेफली इसका काम इसीलिए होता है। जितनी भी गवर्नमेंट वेबसाइट है, मोस्टली गवर्नमेंट वेबसाइट, एग्जांपल के तौर पर मिलिट्री वेबसाइट, ये सारी वेबसाइट किसको यूज करती हैं, ताकि इनका जो डेटा है और उनके सर्वर में सेफली सिक्योर रहे, कि कोई उनको रीड आउट ना कर पाए, क्योंकि काफी ज्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वहां होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DNS। DNS को बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। ये आपके डोमेन नेम को IP एड्रेस में ट्रांसलेट करने का काम करता है। IP एड्रेस क्या हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं कि ये यूनिक एड्रेस होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दो टाइप के होते हैं, IPv4, IPv6। IPv4 IPv6 में डिफरेंस क्या होता है, इस पर अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो चैनल के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इस पर आपको डिटेल वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं, विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर रिसीविंग द मेल। POP3 और IMAP। देखिए, प्रीवियस टाइम में हम POP इट मींस पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 को यूज करते थे, बट ये काफी ज्यादा आउटडेटेड है। तो अब जो यूज करते हैं हम IMAP का यूज करते हैं, और IMAP यूज किया जाता है मैसेज वो ईमेल्स को डाउनलोड करने के लिए, जो कि ठीक है इनकमिंग ईमेल्स होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द यूज ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल का यूज क्या होता है। देखिए, फायरवॉल एक तरीका है जिससे हम अपने किसी भी वेब सर्वर पर अनऑथराइज ट्रैफिक को रोक सकते हैं। जनरली इसका यूज बैंकिंग या ऐसी जगह किया जाता है जहाँ सेफ डेटा होता है, जिस डेटा को हम नहीं चाहते कोई अनऑथराइज एक्सेस उस डेटा को करे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मेरा एक्सिस बैंक में किसी भी बैंक में अकाउंट है, तो मैं उस बैंक के एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मेरा अकाउंट नहीं है तो मैं एक्सेस नहीं कर सकता। अगर अनऑथराइज एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो काफी ज्यादा इंडिकेशन आएंगे और ये एक इलीगल कैटेगरी में आएगा, तो फिर काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीजें हो सकती हैं। तो फायरवॉल का हम इसीलिए यूज करते हैं ताकि अनऑथराइज जो डेटा है या अनऑथराइज जो एक्सेस है हम किसी को ना दें। बात करते हैं डेफिनेशन की, तो एक बार डेफिनेशन भी कंप्लीटली देख सकते हैं। ए फायरवॉल कंट्रोल द नेटवर्क ट्रैफिक एंड प्रिवेंट द अनऑथराइज एक्सेस टू और फॉर्म ए प्राइवेट नेटवर्क। ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, बस वही सिंपल सिनेरियो अनऑथराइज एक्सेस नहीं देता है। ये वन एग्जांपल ऑफ सर्च इंजन गूगल। सर्च इंजन और वेब ब्राउजर मैंने आपको दोनों बता दिया। इससे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था वेब ब्राउजर के बारे में, जहां हमने गूगल क्रोम पढ़ा था। सर्च इंजन की बात कीजिए तो हमने यहाँ गूगल पढ़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर पढ़ते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML। सबसे सिंपल क्वेश्चन, सबसे फेवरेट क्वेश्चन किसका, CBSE का। अक्सर कर CBSE इसको ज्यादा पूछते, अक्सर कर CBSE इसको ज्यादा पूछती है। सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि CBSE में हमारा लिमिटेड इसमें लिमिटेड सिलेबस होता है, इसीलिए ये काफी ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है किसका, CBSE का। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम रिपीट किया गया है, तो इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर सकते हैं और इजीली 1 से 2 क्वेश्चन आप गेट कर सकते, 1 से 2 नंबर आप गेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ FTP। FTP जो होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, इसका यूज किया जाता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में फाइल को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज द डिफरेंट between the HTTP और HTTPS, sorry, difference between the HTTP and HTTPS। देखिए, दोनों सिमिलर ही काम करते हैं, पर HTTP अनसिक्योर होता है और HTTPS सिक्योर होता है। ठीक है, वो डेटा को इनक्रिप्टेड कर देता है किसके बीच में, सर्वर और क्लाइंट के बीच में। ठीक है, तो ये वो 20 क्वेश्चन है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अक्सर कर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उनके ही कुछ प्रिडिक्टिव एग्जाम क्वेश्चन है, तो आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। अगर किसी तरह का फिर भी कोई इशू है तो आप मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन से या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए तो वो आपको मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ। ठीक है, साथ ही हमने इंस्टेंटली एक नया कोर्स लॉन्च किया जिसमें हम HTML कंप्लीट HTML विद CBSE के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो क्लास 10th में पूछे गए, उनके साथ साथ हम आपको सिर्फ 19 रुपये में प्रोवाइड करा रहे हैं।
उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप दो पेजेस के सिंपल नोट्स अवेलेबल है, आप एक बार डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर आपको ठीक लगता है तो गो फर्दर, आप आगे उस कोर्स को बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, जिसमें आपको कंप्लीट HTML के नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ आपको पिछले 5 साल के ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो HTML से रिलेटेड है और CBSE ने 10th क्लास में पूछे हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर